आप सुन रहे हैं अनस्टॉपेबल ब्रेन, द न्यू न्यूरोसाइंस दैट फ्रीज अस फ्रॉम फेलियर, eases our stress and creates lasting change. लेखिका कायरा बोबिनेट। एक कहानी सुनो। माया नाम की एक 9 साल की बच्ची थी। जिम्नास्टिक्स उसका जुनून था। वह बचपन से ही पिछवाड़े में कलाबाजियां खाती और उसकी प्रतिभा साफ नजर आती थी। उसने अपनी पहली प्रतियोगिता में लगभग सब कुछ जीत लिया, मगर जब वह माँ बाप के साथ गाड़ी में घर लौटी तो वहां जश्न नहीं था। एक अजीब सी खामोशी थी। फिर उसके माता पिता ने कहा, तुम इसे गंभीरता से नहीं ले रही हो। हम तुम्हारे जिम्नास्टिक्स पर बहुत पैसा लगा रहे हैं। अगर तुम ध्यान दोगी तो ओलंपिक जा सकती हो। उस दिन माया का खेल अब उसका नहीं रहा। वह परफॉर्मिंग माया बन गई। उसके कोचों ने वजन कम करने के लिए सख्त डाइट और लक्ष्य रखने शुरू कर दिए। माया ने छिपकर खाना खाना शुरू कर दिया। वजन बढ़ गया और वो धीरे धीरे अपने ही शरीर और दिमाग में कैद हो गई। उसने जिम्नास्टिक्स छोड़ दिया। कॉलेज आते आते उसे आत्महत्या के विचार आने लगे। अब दूसरी कहानी। देवेन नाम का एक शानदार फाइनेंस विशेषज्ञ था। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी संस्थाओं से निकला यह शख्स अपनी दुनिया का सिकंदर था। उसे एक बहुत बड़ी कंपनी ने शानदार ऑफर के साथ अपने साथ जोड़ा, लेकिन कुछ ही सालों में उसकी टीम बंद कर दी गई और देवेन बेरोजगार हो गया। उसे लगा कि वह एक असफल व्यक्ति है। उसने सारी प्रेरणा खो दी और गहरे अवसाद में चला गया। फिर कभी वह अपने पुराने स्तर का करियर नहीं बना पाया। माया और देवेन, एक जिम्नास्ट, दूसरा कॉरपोरेट दिग्गज, दोनों अलग दुनिया से हैं, लेकिन उनकी बीमारी एक जैसी है। ये कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। ये एक साइलेंट किलर है जिसे डॉक्टर कायरा बोबिनेट फेल्योर डिजीज यानी असफलता रोग कहती हैं। और इस रोग की जड़ है हमारे दिमाग का एक छोटा सा अनदेखा हिस्सा, हैबेनुला हैबेनुला। अपने दिमाग की कल्पना करो। ये एक शहर है जहां करोड़ों न्यूरॉन्स आपस में बातें करते हैं। दशकों तक वैज्ञानिक समझते थे कि हमारी प्रेरणा मोटिवेशन का मास्टर स्विच डोपामाइन है, वह रसायन जो हमें इनाम दिलाता है। हमने सोचा कि अगर हम लक्ष्य बनाएं, उन्हें ट्रैक करें, प्रतिस्पर्धा करें और जीतें तो डोपामाइन बहेगा और हम सफल होंगे। बस करो, कोई दर्द नहीं, कोई लाभ नहीं। ये सब नारे डोपामाइन के इंजन को भड़काने के लिए थे। लेकिन वैज्ञानिक कुछ भूल गए। उन्होंने ब्रेक पेडल को नहीं देखा। ये हैबेनुला है, दिमाग के बिल्कुल बीच में पीनियल ग्रंथि के पास एक छोटा सा इलाका। इसकी खोज हाल ही में हुई है और ये हमारी समझ को पूरी तरह बदल रहा है। हैबेनुला का एक ही काम है, ये फेल्योर डिटेक्टर है। जैसे ही आपको लगता है कि आप असफल हो गए हैं, चाहे वो छोटी सी असफलता हो, जैसे डाइट में एक कुकी खा लेना, तो हैबेनुला सक्रिय हो जाता है और फिर यह आपकी प्रेरणा को बंद करने वाला किल स्विच बन जाता है। यानी आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन आपसे वो होता नहीं है। यह है नो डू गैप, नो डू गैप। हम जानते हैं फिर भी नहीं करते। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम एक नए साल का संकल्प लेते हो, कुछ हफ्ते उसे निभाते हो, फिर एक दिन चूक जाते हो और अगले दिन तुम्हें कुछ करने का मन ही नहीं करता? तुम सोचते हो मैं बहुत आलसी हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा हैबेनुला चालू हो गया था और तुमने खुद को दोषी ठहराया। यही हैबेनुला का जादू है। ये चुपके से तुम्हारी प्रेरणा चुरा लेता है और तुम उस चोरी का श्रेय अपने चरित्र की कमजोरी को दे देते हो। ये किताब द मैट्रिक्स फिल्म की उस लाल गोली की तरह है। यह हमें दिखाती है कि हम जिस सफलता के पीछे भाग रहे हैं वह एक भ्रम है। हमें सिखाया गया है कि लक्ष्य बनाओ, मापो, गिनो, ट्रैक करो। स्मार्ट गोल, कैलोरी काउंटिंग, स्टेप्स ट्रैकिंग, लीडर बोर्ड, सोशल मीडिया लाइक्स, ये सब परफॉर्मेंस माइंडसेट के उपकरण हैं और ये सब शुरू में काम करते हैं, लेकिन लंबे समय में यही तुम्हारे हैबेनुला को ट्रिगर करते हैं। क्योंकि ये सब सफलता को एक संकीर्ण काली सफ़ेद परिभाषा देते हैं, जीत या हार। और जब तुम हारते हो तो हैबेनुला चालू हो जाता है। डॉक्टर बोबिनेट खुद एक डॉक्टर और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। उन्होंने हार्वर्ड और यूसीएसएफ में पढ़ाई की। उन्होंने अपना पूरा जीवन ये समझने में लगा दिया कि लोग अपनी आदतें क्यों नहीं बदल पाते। वो बताती हैं कि डाइट इंडस्ट्री एक फेल्योर इंडस्ट्री है। वेट वॉचर्स, नूम, केटो, ये सब कंपनियां आपकी असफलता पर पैसा कमाती हैं। उनका मॉडल ही ऐसा है कि 97% लोग अपना वजन वापस पा लेते हैं, फिर भी वे आपको फिर से अपनी तरफ खींच लेते हैं। उनके विज्ञापन आपको शर्मिंदा करते हैं, आपके शरीर को लेकर असुरक्षित बनाते हैं ताकि आप उनके प्रोग्राम में पैसे लगाते रहें। यह हैबेनुला का शोषण है। वे थोड़ा सा फेल्योर दिखाते हैं जिससे आपको लगता है कि आप अकेले नहीं कर सकते और फिर आप उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, अगर परफॉर्मेंस माइंडसेट जहर है तो मारक क्या है? इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य है इटरेशन इटरेशन। जो लोग वाकई में बदल जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर बोबिनेट के रिसर्च में वो रिटेल स्टोर के कर्मचारी जिन्होंने अपना वजन कम किया और सालों तक रखा, वे मैकगाइवर थे। उनके पास कोई एक जादुई डाइट या जिम नहीं था। उनके पास एक माइंडसेट था। वे लगातार प्रयोग कर रहे थे। आज वे सूप के डिब्बे उठाकर व्यायाम कर रहे हैं, कल वे रस्सी कूद रहे हैं, परसों वे केवल एक सोडा कम पी रहे हैं। वे असफलता को असफलता नहीं मानते, वे इसे एक प्रयोग मानते हैं, एक जानकारी। मैकगाइवर कभी नहीं रुकते। उनका एक ही नियम है, असफलता पर विश्वास मत करो
और अगर गिर जाओ तो जितनी जल्दी हो सके वापस उठो। एक अध्ययन में नेशनल वेट कंट्रोल रजिस्ट्री ने पाया कि जिन लोगों ने वजन कम किया और रखा, वे थे जिन्होंने लैप्स पीरियड को बहुत छोटा रखा। यानी वे एक दिन चूक गए तो अगले दिन फिर से सही रास्ते पर आ गए। उन्होंने 10 दिन तक खुद को कोसने में नहीं बिताए। इसी को कहते हैं इटरेशन। ये शब्द इंजीनियरिंग से आया है। आप सॉफ्टवेयर का वर्जन 1.0 बनाते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, उसमें बग मिलते हैं, और आप वर्जन 2.0 बनाते हैं। आप असफल नहीं हुए, आपने सीखा। इसी तरह जीवन में भी जब आप एक नई आदत डालने की कोशिश कर रहे हो तो हर छोटी चूक को असफलता मत समझो, उसे एक संकेत समझो कि तुम्हें अपने दृष्टिकोण में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। लेखिका हमें एक उपकरण देती है, आइटरेट्स। ये एक याद रखने वाला शब्द है जो हमें बताता है कि हम कैसे इटरेशन कर सकते हैं। आई इंस्पिरेशंस, प्रेरणा, अपने आप को प्रेरित करने के नए तरीके ढूंढो। कल नया दिन है जैसे वाक्य, टी, टाइम, समय बदलो। अगर सुबह व्यायाम नहीं होता तो शाम को करो। अगर 30 मिनट नहीं होते तो 5 मिनट करो। ई, एनवायरमेंट, वातावरण, अपने वातावरण को बदलो। जंक फूड घर से हटाओ या फ्लॉस को टूथब्रश के पास रखो। आर, रिड्यूस, कम करना, कठिनाई कम करो। एक मील दौड़ना मुश्किल है तो एक ब्लॉग चलो। ए, ऐड जोड़ना, मज़ा जोड़ो। अपने वर्कआउट में संगीत जोड़ो या किसी दोस्त को साथ लाओ। टी, टुगेदरनेस, संगति, अकेले मत बदलो, किसी समूह का हिस्सा बनो, किसी के साथ करो। ई, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, अपनी उम्मीदों को लेकर लचीले बनो। ये मत सोचो कि एक हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा, स्वीकार करो कि रास्ता टेढ़ा है। एस, स्वैप्स, अदला बदली बिल्कुल बंद मत करो। चीनी के बजाय स्टीविया, सफ़ेद ब्रेड के बजाय गेहूं की ब्रेड। अपने दिमाग को पूरी तरह से वंचित मत करो। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। डॉक्टर बोबिनेट ने एक और अद्भुत अनुभव साझा किया है। वह एक आयोजित यात्रा पर गईं जो असल में एक प्लांट मेडिसिन एवस का रिट्रीट निकली। वह डरती थीं, उन्होंने कभी कोई नशा नहीं किया था, लेकिन उस अनुभव ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। वश इज उन्होंने अपने अंदर झांका, अपने पूर्वजों से जुड़ी और अपने खाने के बुरे व्यसनों से मुक्ति पाई। ये एक सिग्निफिकेंट इमोशनल इवेंट ऐसी ही था। ये याद रखना जरूरी है कि लंबे समय तक व्यवहार बदलने के दो ही तरीके हैं, या तो धीरे धीरे आदतें बनाओ, हैबिट्स, या फिर कोई इतना बड़ा भावनात्मक धक्का लगे कि तुम तुरंत बदल जाओ। लेकिन ये एसईई दुर्लभ है और इस पर निर्भर रहना सही नहीं है। अब हम फेलियर डिजीज के लक्षणों को पहचानें। लेखिका ने असफलता के कई प्रकार बताए हैं। पहला है ऑल और नथिंग थिंकिंग, सब कुछ या कुछ नहीं। अगर परफेक्ट नहीं तो बेकार। दूसरा है शुडिंग, मुझे ऐसा करना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। ये पछतावा और शर्म पैदा करता है। तीसरा है कंपैरिजन थिंकिंग, सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना करना और हमेशा कमतर महसूस करना। आई यूज्ड टू बी, पहले मैं ऐसा कर सकता था लेकिन अब नहीं, इसलिए मैं कोशिश ही नहीं करूंगा। प्री फेलिंग, कोशिश करने से पहले ही हार मान लेना। नथिंग एवर वर्क्स फॉर मी, एक ऐसी निराशा जो हर नए प्रयास को फेल्योर लेबल कर देती है। बीन देयर, डन दैट, एक थकान जो कहती है कि मैं सब कर चुका, सब असफल रहा। और इम्पोस्टर सिंड्रोम, सफलता के बावजूद यह डर कि मैं धोखेबाज हूं और किसी को पता चल जाएगा। ये सारी विचार प्रक्रियाएं जहर हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि असफलता केवल एक धारणा है, एक भ्रम। जब तुम एक सीढ़ी चढ़ते हो और गिर जाते हो तो वह असफलता नहीं है, वह सीख है। नेचर में डीएनए भी इटरेशन के जरिए ही विकसित होता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस को हराने के लिए लगातार इटरेशन करती है। प्रकृति कभी परफॉर्मेंस नहीं करती, वह लगातार प्रयोग करती है। इसलिए इस किताब का दिल है इटरेटर्स नेवर फेल, इटरेटर्स नेवर फेल। जब तुम इटरेटर बन जाते हो तो असफलता का अस्तित्व ही मिट जाता है। तुम्हारे पास एक गैस पेडल है डोपामाइन और एक ब्रेक पेडल हैबानुला। परफॉर्मेंस माइंडसेट ब्रेक को दबाता है, इटरेटिव माइंडसेट ब्रेक को रिलीज करता है। ये बहुत सरल है। अब इस ज्ञान को अकेले नहीं, समाज पर भी लागू करें। डॉक्टर बोबिनेट बताती हैं कि कैसे एक सामूहिक हैबेनुला, कलेक्टिव हैबेनुला, हमें सामाजिक मुद्दों पर निराश बना सकता है। जलवायु परिवर्तन, असमानता, युद्ध। जब हर दिन समाचार चैनल हमें डरावनी खबरें दिखाते हैं तो हमारा सामूहिक हैबेनुला चालू हो जाता है। हम सोचते हैं हम क्या ही बदल सकते हैं और हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाते हैं। लेकिन इसका इलाज भी इटरेशन ही है। वे एक उदाहरण देती हैं। उनके पड़ोस में एक बड़ा कैनबस फार्म बनने वाला था जो पानी और वन्यजीवों के लिए खतरा था। लगा कि हार मान लेनी चाहिए क्योंकि सामने वाले बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने प्रोटेक्टर बनने का निर्णय लिया। उन्होंने एक एक पड़ोसी से बात की, उन्होंने जूम मीटिंग में अपने नाम के आगे प्रोटेक्टर लगा दिया। उन्होंने हार नहीं मानी, वे इटरेट करते रहे। पहली बार में हारे तो दूसरी रणनीति बनाई, अंत में वे जीत गए। ये दिखाता है कि जब हम एक साथ मिलकर बिना असफलता के डर के लगातार प्रयास करते हैं तो कोई भी बाधा असंभव नहीं है। लेखिका ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। हमारे समाज में ऑक्सीटोसिन की कमी हो रही है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं, लेकिन यह असल में कनेक्शन हार्मोन है।
जब हम अकेले होते हैं तो हमारा हैबिनुला सक्रिय हो जाता है। डाइट इंडस्ट्री और सोशल मीडिया इस अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। वे हमें बेचैन कर देते हैं ताकि हम उनके उत्पादों की ओर दौड़ें। लेकिन असली दवा कनेक्शन है, किसी के साथ समय बिताना, किसी को गले लगाना, किसी की मदद करना। ये ऑक्सीटोसिन छोड़ता है जो हैबिनुला को शांत करता है। एक और गहरी बात, डॉक्टर बोबेनेट बताती हैं कि ट्रॉमा आघात हमारे हैबिनुला को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता है। जिन बच्चों ने बचपन में दुर्व्यवहार, उपेक्षा या प्रतिकूल परिस्थितियां एसी, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस देखी हैं, उनका हैबिनुला अति सक्रिय हो जाता है। उनके लिए प्रेरित रहना और भी मुश्किल होता है। यही कारण है कि कुछ लोग आलसी नहीं होते, बल्कि उनके दिमाग ने उन्हें रोक रखा होता है। समाज अक्सर ऐसे लोगों को कमज़ोर करार देता है, जबकि वे सिर्फ ट्रॉमा सर्वाइवर होते हैं। इसलिए पहला कदम है खुद पर दया करना, सेल्फ कंपैशन। तुम बुरे नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। तो इस कहानी का नैतिक सार क्या है? तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। नीली गोली, ये मान लो कि परफॉर्मेंस, लक्ष्य और ट्रैकिंग ही सही रास्ता है, और फिर अपनी असफलताओं के लिए खुद को कोसते रहो। या फिर लाल गोली ले लो, ये समझो कि तुम्हारे दिमाग में एक ब्रेक पेडल है और उसे कैसे रिलीज करना है। इटरेशन को अपना धर्म बना लो। हर काम को एक प्रयोग समझो। जब चीज़ें काम ना करें तो घबराओ मत, बस थोड़ा बदलाव करो। फेल्योर शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल फेंको, उसकी जगह लर्निंग लगाओ। डॉक्टर बोबेनेट कहती हैं, आप असफल नहीं हो सकते, क्योंकि असफलता है ही नहीं। ये सिर्फ एक लेबल है, एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं। जब आप इटरेटर बन जाते हैं तो आप रुकते ही नहीं। आप मैकगाइवर की तरह होते हैं, जिसके पास हर समस्या का कोई ना कोई जुगाड़ होता है। आप वो घोड़ा बन जाते हैं जिसने जबरदस्ती को छोड़ दिया है और अब अपनी मर्जी से खोजबीन करते हुए सवार के साथ चलता है। आप अंत में उस बाइसन की तरह होते हैं जो परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए दौड़ता है। यह किताब सिर्फ वजन कम करने या आदतें बदलने के बारे में नहीं है, यह आज़ादी के बारे में है। उस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के बारे में है जिसने हमें बता रखा है कि हमें कैसा होना चाहिए, कितना कमाना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए। यह हमारी संप्रभुता, सॉवरेंटी वापस लेने के बारे में है। जब तुम ये जान लेते हो कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, जब तुम हैबिनुला के गुप्त संकेतों को पढ़ना सीख लेते हो, तो तुम उस खेल में हारने वाले नहीं रहते जो दूसरों ने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम अपना खुद का खेल बनाते हो। तो याद रखना, जब अगली बार तुम्हारा मन कहे मैं ये नहीं कर सकता, तो समझ जाना कि हैबिनुला ने ब्रेक लगा दिया है। घबराना नहीं, एक गहरी सांस लो। उस छोटे से प्रयोग के बारे में सोचो जो तुम आज कर सकते हो। बस एक कदम, एक कुकी के बजाय एक सेब, 1 मिनट का ध्यान। उसके बाद कल फिर से इटरेट करना, और परसों। जिंदगी एक लंबा रास्ता है, और इस रास्ते पर सिर्फ वही लोग रुकते हैं जो फेल होने से डरते हैं। बाकी लोग, इटरेटर, कभी नहीं रुकते। और जो नहीं रुकता वह अनस्टॉपेबल है। तो चलिए आज ही अपना पहला इटरेशन शुरू करते हैं, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम बुरे नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, और हमेशा एक रास्ता है, बस करते जाओ। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।